राम राम नमस्कार और गुड मॉर्निंग तो आज हमारे के है 50 पॉइंट मरियाना। So today we are here at 15 Point Marine that is situated being in Hamilton, just an hour drive from the Toronto. So बड़ी प्यारी सी जगह है और if either you are living in Toronto or in Niagara Falls, it would be situated in somewhere middle. So 1 hour drive from both sides, either Niagara Falls or from Toronto. Priyans, am I right? Yes. So, and there are so many things that you can enjoy at this place. Either you are coming alone with your boyfriend, girlfriend, couple, family, कैसे भी करके आप कोई भी आपको ट्रिप प्लान करनी है with a small group or with a big group. So this park is a basically perfect place. So यहाँ पे एक्टिविटी की बात करते हैं, फटाफट हम लोग एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली इफ यू हैव योर ओन याच और बोट, यू कैन ब्रिंग योर याच एंड देयर इज अ डॉकिंग स्टेशन behind my just in my left. You can do the boating, or you can do if you have your own kayak, you can do kayaking as well. Then the another wonderful thing that you can do here is you can there is a very small beautiful beach here that you can go on the beach. आप बीच की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे बेसिकली इफ यू लव बर्ड वॉचिंग, दैट दिस इज द परफेक्ट प्लेस। हाय गाइज। And then the fourth thing I would say, there is a camping area, and you can do RV camping. Only RV camping is available in this basically park. So if you're planning like to go for camping with your tent, then that is not available in this park. But if you have RV, then you can definitely do that. The fifth thing, if you have like kids and the kids really love fishing kind of thing, then there is a very small pond, बट दैट इज सफिशियंट एनफ। और उस पॉन्ड में जाके बेसिकली आप बच्चों को लेके बेसिकली फिशिंग वगैरह की एक्टिविटी कर सकते हो। और उसके बाद भी बेसिकली इफ यू आर होस्टिंग प्राइवेट पार्टी और स्मॉल गेट टुगेदर और इवन अ बिग गेट टुगेदर, तो उसके लिए भी परफेक्ट प्लेस है। आप अपना बारबेक्यू के इक्विपमेंट वगैरह लेके आओ और बारबेक्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल है अगर आप कैंपिंग कर रहे हो। काफ़ी बड़े क्लीन वॉशरूम है यहाँ पे और वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है बेसिकली। तो बारबेक्यू एंड समर एक्टिविटी के लिए perfect place. Right now we are in November here, so I'm telling you so that you can come somewhere between April से November तक आप आओ। यहाँ पे फुल एंजॉय करो, फुल मस्ती करो फैमिली के साथ में और अपनी जो भी एक्टिविटी है, बर्ड वॉचिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो, दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर योर समर काइंड ऑफ होम कमिंग। तो समर में आओ, इंजॉय करो। और अगर आपको बेसिकली यहाँ पे आना है तो एक चीज़ को आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि HCA हैमिल्टन कंजर्वेशन जो एरिया है उसमें उसका बेसिकली आपको इधर यू कैन हैव योर पास, आप बाय टिकट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। राइट नाउ मेरे पास है यहाँ का बेसिकली 5 HCA की मेंबरशिप मैंने ली हुई है 1 ईयर की, दैट कॉस्ट यू अराउंड $150। सो दिस इज द पास आई एम टॉकिंग अबाउट HCA। सो आप पास ले सकते हो क्योंकि हम आते हैं काफ़ी सारी बेसिकली फिशिंग करने के लिए और काइकिंग वगैरह करने के लिए समर में। तो डिफरेंट लेक्स हैं जो काफ़ी सारी तो आपकी सारी एंट्री फ्री हो जाती है। तो गेट रेडी टू एडवेंचर विद मी, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट, लेट्स गो। मेरे अगर आप मेरे जस्ट पीछे देखोगे तो सारी की सारी बेसिकली बोट को ग्राउंड लेवल से कम भी मैं बोलूंगा तो एटलीस्ट 4 फीट के आसपास ग्राउंड से ऊपर उठा दिया गया, क्योंकि जो बर्फ गिरेगी, स्नोफॉल होगा विंटर में यहाँ पे 3 से 4 फुट की बर्फ, मतलब 3 फुट की बर्फ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से 2 फुट से ज्यादा बर्फ गिरनी नहीं चाहिए, इसलिए इसकी हाइट रखी गई कम से कम भी ऑलमोस्ट 5.5 फीट बेसिकली रखी हुई है ग्राउंड से ऑलमोस्ट। तो सो दैट आपकी बोट पूरे विंटर में एकदम सेफ रहे। प्रियांश, इससे तुम्हारी हाइट डिफाइन हो गई है, तुम्हारी हाइट है 4.5 फीट, इसका मतलब है 4.5 है 5। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपके पास 300 बेसिकली 300 ज़्यादा साइट्स होंगी जहाँ पे बेसिकली ड्राई डॉकिंग स्टेशन में 300 की कैपेसिटी है। तो 300 के आसपास 400 के आसपास बेसिकली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है कि पूरा का पूरा ना कि सिर्फ पार्किंग, फिर लोगों ने कितने अच्छे से उसको पूरा कवर कर दिया है, एकदम अच्छे से कवर कर दिया है। सो दैट जब अप्रैल के सीजन में लोग निकालेंगे इसको तो पूरा सेफ सिक्योर तरीके से बाद में इसको यूज कर पाएंगे। और विंटर में ये एकदम सेफ रहेगी, यहाँ पे कंप्लीटली सेफ इन दिस एरिया, इन दिस एंटायर जोन। उसके बाद हम राइट की तरफ चलेंगे जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल में डॉकिंग स्टेशन है, तो आप अपनी याच बोट वहाँ पे उतारते हो। अभी राइट नाउ कोई याच आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम विंटर का चल रहा है अभी यहाँ पे नवंबर का।
बट विंटर में भी काफ़ी लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं। आपको बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छी साइट है यहाँ पे, समर हो या विंटर हो, माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं बेसिकली, तो आई थिंक मिड ऑफ समर में जुलाई अगस्त के टाइम पे माइग्रेटरी बर्ड आप देख। सो दिस इज अ डॉकिंग स्टेशन जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे पैरेलली राइट और लेफ्ट में बेसिकली 2 डॉकिंग स्टेशन है। तो एक टाइम पे कहने का मतलब आप अपनी 2 याच को, 2 बोट को बेसिकली पानी में उतार सकते हो। वो बेसिकली याच हो या फिर आपकी बेसिकली बाकी कोई स्विमिंग इक्विपमेंट हो, बेसिकली उस टाइप की चीज़ें, तो आप यहाँ पे आराम से अपनी कायक वगैरह को भी लेके जा सकते हो आराम से। जनरली लोग अपनी कायक भी यहीं से पानी में उतारते हैं। और चलो अभी हम बढ़ते हैं एक बड़ी प्यारी सी जगह पे, जो कि बेसिकली एक फोटोग्राफी पॉइंट है यहाँ पे। नॉट ओनली कैंपिंग, हाइकिंग, और यहाँ पे सबसे एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का लूप है। बेसिकली बड़ा प्यारा सा ट्रेल है, तो आप आके अपना ट्रेल पे भी जा सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगती है, जो सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे लगती है, वो बेसिकली इस पॉइंट पे आके, डॉकिंग स्टेशन के जस्ट लेफ्ट साइड में आके ये छोटा सा काइंड ऑफ ट्रेल है, और इसके सामने पूरा एकदम बीच का फील आएगा। ये इतना सूथिंग प्लेस है ना कि यहाँ पे आपके बहुत ही स्पेशल फील होगा आपको। सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। प्रियांश ड्रोन का बैग लेके हवाओं की तरफ बढ़ते हुए, वाह, and we can still see migratory birds sitting on the top। और सामने टोरंटो है, वहां पे अगर आपको दूर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे एकदम सेंटर में, दैट्स टोरंटो। वाह, 2 hours in a boat to go there। यहाँ पे मेरे सामने है बेसिकली एक लाइट हाउस यहाँ पे। और समर के टाइम पे इतना ग्रीन होता है, इतना सूथिंग होता है, यहाँ बैठो अपना आराम से कॉफी भी पियो। मैंने बहुत बार यहाँ पे देखा है लोगों को डेट पे आते हुए। दिस इज अ वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर कीप एंड काम डेटिंग इन द नेचर। दुनियादारी से दूर, जंगल में मंगल वाली जगह, बहुत प्यारी सी एकदम, स्टोन्स के साथ। एंड प्रिया, व्हाई आर यू लाफिंग? ओके ओके, यू फाउंड माय प्लेस। ओके, तो अभी हम थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं। So basically this is the hydraulic machine about which I was talking about. The hydraulic machine basically lift your entire yacht and then basically put it on the dry docking station। मेरे राइट साइड में कुछ लोग अपनी बेसिकली याच को उन्होंने एक ड्राई डॉकिंग स्टेशन पे माउंट किया है। और अब बेसिकली प्रोसेस क्या चल रही है, उसको पूरा का पूरा बेसिकली snow to save it from the snow, they basically have mounted with the plastic, and now they are just trying to like dry it so that it can just go on the top of the boat। Hi guys, I'm making a small YouTube video. I just want to understand like what is this process and Shrink wrapping. shrink wrapping। Yeah, shrink. And okay, so यहाँ पे चल रही है shrink wrapping, पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी बेसिकली चिपक जाएगी। तो प्लास्टिक से पूरा उसको कवर कर दिया है और उसके बाद उसको बेसिकली ड्राई किया है, तो बेसिकली वो चिपक जाएगी उसके अच्छे से। और चलो अभी चलते हैं हम लोग सीधा बीच के पास में। हाल तो बीच पे हमें कोई मिलेगा नहीं, बट वी विल जस्ट हैव ए लुक। और बीच के बाद हम जाएंगे यहाँ की जो कैंपिंग साइट है, आरवी कैंपिंग साइट, तो वी विल जस्ट हैव ए लुक। लेट्स गो, है ना। प्रियांश कर क्या रहे हो? What are you doing? Nothing।
नथिंग। ये प्रियांश हमेशा जब भी कुछ बोलता है कि ही इज डूइंग नथिंग, इसका मतलब वो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। और क्या कर रहा है, क्या खा रहा है बेटा? I'm eating nothing. नो नो नो, नथिंग, नथिंग नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं ना। हाँ, देखो हम फजी पीछे ये है क्या वैसे की टॉफी है? It's not a type of a toffee. It's chewy and it's so sweet. नाउ कैन यू प्लीज फॉर ऐसा केवल हमको भी दे दो। चलो भैया प्रियांश की फजी पीच ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, ये तो यार बचपन की हमारी ऑरेंज टाइप की गोली जैसी लग रही है। अच्छा है प्रियांश, अच्छा। सो दिस इज द पॉन्ड। यहाँ पे फिशिंग आप कर सकते हो। तो समर के टाइम पे ये बच्चों के लिए छोटी सी प्यारी सी बड़ी, देखो आप नीचे यहाँ पे फिशिंग की वीडियो फोटोज वगैरह भी लगाई हुई है यहाँ पे कि किस किस टाइप की फिश बेसिकली यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती है। सो ये है आपकी फिशिंग की लोकेशन। यहाँ पे आप आओ और अपनी फिशिंग एंजॉय करो। किड्स इस एक्टिविटी को यहाँ पे बहुत अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं बीच एरिया के पास में, जो कि बेसिकली यहाँ पे बीच एरिया। एज ऑफ नाउ हम 2-3 प्राणियों के सिवाय यहाँ पे कुछ बर्ड्स, कुछ छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ, गिलहरियां और कोई नहीं है। बट हम चलेंगे बीच की तरफ। प्रियांश लेके आए बड़ा प्यारा सा फ्लावर। दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड प्रियांश इस फ्लावर क्या बोलते हैं वो? I don't know. आई डोंट नो, डांडीज कुछ बोलते हैं आई बिलीव इसको। और हम इसको फ्लाई करेंगे अभी। Dandelions. It's called dandelions. डैंडिलंस। ओके, चलो अभी चलते हैं हम लोग बीच की तरफ। यहाँ पे लाइट हाउस है बेसिकली, तो पहले लाइट हाउस के पास चलते हैं। तो थोड़ा वॉक करेंगे लाइट हाउस के पास में चल के, और उसके बाद हम चलेंगे बीच पे, जो कि मेरे एकदम राइट साइड में बीच है यहाँ पे। वाह प्रियांश, डू यू हैव सम जोक्स बेटा? Oh yes, I do. Joke time. सो प्रियांश का जोक टाइम स्टार्ट हो गया। प्रियांश विल टेल अस सम गुड जोक नाउ। जोक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। क्या जोक है बताओ? Joke number 1. There are gonna be 3 to 2 jokes. ओके, पहले एक तो बताओ पहले में। Joke number 1. What did the baby tiger shark say to the penguin? What did the baby shark say to the penguin? बेबी शार्क ने पेंगुइन को क्या बोला? Baby tiger shark ने। बेबी टाइगर शार्क ने। अबे चल निकल ले, बाइट कर लूंगी नहीं तेरे को मैं। Nope. नॉट Nope. बेबी सेट टू डू डू बेबी बेबी सेट टू डू बेबी सेट टू डू। उसने उसको राइम सुनाई, उसने इसको एक पोएम सुनाई। No. उससे फिर उसके He said, हाँ। "Will you fit in my tummy?" Will you fit in my tummy? That's a good one. That's a... अगर आपकी मंजिल बहुत प्यारी हो और रास्ते इससे भी प्यारे हों,
तो बेसिकली मजा ही आ जाता है। एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट। सोचो समर के टाइम पे या फूल से जस्ट पहले ये कितना ग्रीन और कितना हैपनिंग और कितना प्यारा लगेगा। दिस इज अनदर अमेजिंग प्लेस। So basically right now we are going on the lighthouse, but make sure क्योंकि लाइट हाउस पूरा का पूरा जाने के लिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बड़े बड़े बेसिकली पत्थर से बेसिकली आपको होके जाना है। So climbing or walking on the rock is dangerous. Do so at your own risk. ठीक है? So हम लाइट हाउस पे के लिए जा रहे हैं। This is our own risk. सो फाइनली हम रीच कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं लाइट हाउस पे। स्मॉल सा लाइट हाउस है यहाँ पे, बट व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। सामने आपको अगेन फिर से टोरंटो का व्यू काफी दूर, और ठीक है। और प्रियांश का मैंने काफी अच्छे से हाथ पकड़ा हुआ था। अगर आप यहाँ तक आओ बच्चों के साथ में, मेक श्योर कि आप अच्छे से ग्रिप बना के रखो हैंड्स की, क्योंकि गिरने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि फिसल सकते हो। और स्नो में तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्नो में तो आपके 80% 90% चांसेस हो जाएंगे आप फिसल सकते हो इनके, क्योंकि काफी स्लिपरी हो जाएगा। सो जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स रियली अमेजिंग यार प्रियांश, दिस इज सो गुड। You want to go back? I'm feeling scared. कम ऑन प्रियांश, एक डांस दिखा दो। चलो प्रियांश का डांस देख लेते हैं पहले। सो लाइट हाउस के बाजू वाला हमने जो स्मॉल बीच था वो हमने देख लिया। अभी कंपेरेटिवली उससे थोड़ा बड़ा बीच एरिया है, ये वाला बहुत अमेजिंग है। तो हम पहुंच चुके हैं बीच पर। वाह, समर में यहाँ पे इतना क्राउड होता है कि आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। बट ये कोई बड़ा मतलब कंपेरेटिवली बहुत बड़े बीच नहीं है। अगर आप बड़े बीच की बात करोगे तो यू नीड टू गो ऑन सम अदर बीचेस लाइक वसागा बीच, जो कि वसागा बीच बहुत ही फेमस और सुपर बिग है। ओंटारियो का जो सबसे बेस्ट बीच मेरे को लगता है वो नहीं, बाकी भी है, बट वो ना माई फेवरेट इज वसागा बीच। वहाँ पे बहुत इंजॉय होता है, काफी हैपनिंग है। सो फाइनली मैं आपको लेके आ गया हूँ जो हमारा 4th 5th पॉइंट था बेसिकली, कि यहाँ पे बहुत ही प्यारी कैंपिंग साइट, और कैंपिंग सिर्फ आरवी कैंपिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी प्यारी सी लोगों ने अपना आरवी वगैरह लेके आए हुए हैं, और यहाँ पे आरवी के बेसिकली पॉइंट दिए हुए हैं कैंपिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट बेसिकली प्रोवाइड किए होते हैं, तो लोग यहाँ पे अपना मस्त तरीके से आगे अपना आरवी कैंपिंग कर रहे हैं। 100 meters, turn left. दैट्स रियली अमेजिंग।
सो आज की ट्रिप में हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऑल्दो नवंबर का टाइम है, यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हमने जो बेसिकली पार्क का जो पर्पस था ट्रैवल करने का, सो दैट आप समर में अच्छे से आ पाओ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाओ। और मैं प्रियांश से पूछता हूँ कि प्रियांश ने क्या क्या देखा। प्रियांश, आपको याद है आपने क्या क्या देखा आज यहाँ पे? डॉकिंग स्टेशन और फिशिंग के लिए पॉन्ड, टू हाउस, लाइट हाउस, दैट्स वाज रियली अमेजिंग। कैंपिंग साइट है यहाँ पे। बेसिकली आप समर में आउटडोर कैंपिंग कर सकते हो, सिर्फ डे यूज पर्पज के लिए। Otherwise, you can do RV camping. Then you can stay maybe more 6 and 7 night like continuously here. So that's gonna be really amazing. Did you do anything else? the beach. The beach. So beach is the favorite part of Priyansh because in summer time में प्रियांश को जब भी हम लोग किसी बीच ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो if you are staying like for X number of hour, तो X-1 कर लो, 5 घंटे जाएंगे तो 4 घंटे प्रियांश सिर्फ बीच में पानी में रहेगा, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव एंजॉय अ लॉट, रियली लॉट। मेक श्योर यू पुट दिस प्लेस इन योर कैलेंडर और योर टू डू लिस्ट। समर में आपको यहाँ पे आना है। अगर आप टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, बर्लिंगटन, नायग्रा फॉल और भी कहीं आसपास में रह रहे हो, किचनर, वाटरलू, एनीवेयर, सो नियर बाय। सो आओ, एंजॉय करो, 1 डे की ट्रिप करो, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर you will enjoy it. And finally, Ram Ram, Namaskar and goodbye. goodbye. But जाने से पहले क्या करना है? Like, share, comment and subscribe. भूलना नहीं है। चलो यार, love you guys so much. Bye.